दोस्तों अब आप जब कोई स्मार्टफोन खरीदेंगे तो उसमें संचार साथी नाम का एक प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको मिलेगा। लेकिन इस ऐप को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कई बड़े बड़े दावे किए हैं, कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये एक जासूसी ऐप है, सरकार जासूसी करना चाहती है, आपकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है। ये पूरा मामला क्या है और ये जो ऐप है जिसके बारे में बात हो रही है, आखिर वो क्या है, क्या काम है उसका और सरकार इस पर क्या कहती है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों 1 दिसंबर को केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया कि वो स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके ही बेचें। इस ऐप का नाम संचार साथी ऐप है। इस आदेश में एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसे मोबाइल कंपनीज को 90 दिन का टाइम दिया गया है और कहा गया है कि यह ऐप प्री इंस्टॉल्ड होगा, जिसे कोई भी यूजर डिलीट या फिर डिसेबल नहीं कर पाएंगे। पुराने फोन और स्मार्टफोन अपडेट के जरिए ये ऐप जो है वो इंस्टॉल किए जा सकते हैं। मतलब जैसे अगर आपके पास पहले से जो फोन्स है उसमें आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर जो भी आपका ऐप स्टोर है उससे। हालांकि ये आदेश फिलहाल पब्लिक नहीं किया गया है, बल्कि कुछ चुनिंदा कंपनियों को निजी तौर पर ही भेजा गया है। इसके पीछे सरकार का दोस्तों मकसद जो बताया जा रहा है वो ये है कि साइबर फ्रॉड, फर्जी EMEI नंबर और फोन की चोरी को किसी तरीके से रोकना है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये ऐप आपके कॉल को टैप नहीं कर पाएंगे, ना ही आपके मैसेज को स्कैन करेंगे और ना ही आपके पर्सनल डेटा को पढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि ये एप्लीकेशन बस टेलीकॉम, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और डिवाइस लेजिटिमेसी पर फोकस करता है। हालांकि इस ऐप को लेकर दोस्तों कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का इस पूरे मामले पर कहना है कि ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। वो कह रही हैं कि ये एक तरीके का जासूसी ऐप है, सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। प्रियंका ने कहा कि ये सिर्फ फोन टैपिंग का मुद्दा नहीं है, वो पूरे देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का ताजा आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा है, यानी कि जबरदस्ती सरकार आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्राइवेसी में घुसना चाहती है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार के इस आदेश की आलोचना की है। वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी इस पूरे मुद्दे पर सदन स्थगन नोटिस भी दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सदन में बहस के दौरान ही बोलूंगा, अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि ये आम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। मदद के नाम पर बीजेपी लोगों की निजी जानकारी तक पहुंचना चाहती है। भारत में हमने पेगासस जैसे मामले देखे, अब ये ऐप लगातार देश के लोगों की निगरानी करने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि संचार साथी ऐप उपयोगी हो सकता है, लेकिन इससे स्वैच्छिक होना चाहिए। जिसे जरूरत हो वो खुद इसे अपडेट कर सकते हैं। किसी भी चीज को लोकतंत्र में जबरन लागू करना चिंता की बात है। सरकार को मीडिया के जरिए आदेश जारी करने के बजाय जनता को साफ शब्दों में बताना चाहिए कि इस फैसले के पीछे क्या तर्क है। वहीं रेणुका चौधरी कहती हैं कि प्राइवेसी का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संचार साथी ऐप लोगों की आजादी और प्राइवेसी पर सीधा हमला है। हालांकि इतने विरोध के बाद केंद्र सरकार की तरफ से अब एक सफाई आ गई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यूजर इसे बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है कि जब सरकार के पास आपके मोबाइल इस्तेमाल की सारी जानकारी होगी, आपका सारा डेटा होगा, तो वो निगरानी करेगी, उसमें आप क्या कर पाएंगे, आप किस तरीके से उससे बच पाएंगे? क्या सरकार हमारी निजता खत्म कर देगी? क्या कुछ भी हमारा पर्सनल रही रहेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।